बंदा था। हाँ। उसके लिए बैल बच गई। हाँ। वो अंदर गया, अंदर जाते मेरे को लगता है कि बैठा भी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी वापस भी आ गया बाहर। वो मतलब सर वही था, 10 सेकंड्स की कॉन्फ्रेंस, बाहर आ गया। अब था मेरी बारी। सर मेरा दिल, हार्ट बीट एकदम बढ़ गया है। मैं कर रहा हूँ बस बस वेट टाइम हो, क्योंकि मेरे को पता था कि क्लियर कट तो मैं होने से रहा, क्योंकि सीटीओ में एंड अब मेरे को पता था नंबर कम आया, क्यों आया सर, मेरी गलती है, मैंने ब्लेम नहीं डाला, मैंने सीधे सीधे सर मैं रास्ते से भटक गया था। एंड ही वाज लाइक रास्ते से भटक गए थे इन द सेंस। हाँ। मैंने बोला सर इन द सेंस हुआ ये। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है नवजोत सिंह। अच्छी खातिरदारी हो रही है। The thing is कि guys we have 2 times recommended Navjot and he got recommended both the time from Dehradun. यस थैंक यू सर। अरे मुझको क्या भगवान का थैंक यू बोले? नहीं सर, भगवान का तो थैंक यू बनता ही है, तो उन्होंने सही रास्ता दिखाया तभी सर मैं आपके पास आया। चलो ठीक है। सो नवजोत एक बात बताओ कि कैसा लग रहा है? पहले तो ये बताओ कि लग कैसा रहा है? फाइनली आप मेड इट। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सर पहले वो चीज थी ना कि कब होगा रिकमेंड, कब होगा, इस चीज के लिए इतना लगता था। हाँ। अब फाइनली लग रहा है कि मैंने वो चीज अचीव कर ली है। बहुत एक लाइट फीलिंग आ रही है सर। और प्रेशर नहीं है सर। अब मुझे पहले आप एक काम करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स को पता नहीं है कि अपन कहाँ से रिकमेंड हुए, कितने अटेम्प्ट हमको लगे, कैसा स्ट्रगल था, थोड़ा सा ये बताओ स्ट्रगल के बारे में। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर 2019 में। 2019। यस सर। तब मैं 12th में था, तो मैंने एनडीए का फॉर्म भरा था। एंड फर्स्ट टाइम मेरा एनडीए का रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2020 में टीएस 10+2 एंट्री होती है, उसके लिए मैं एसएसबी देने गया। अच्छा। तो वो गया मैं इलाहाबाद। आई गॉट स्क्रीन्ड इन अराउंड सर 2020 में अक्टूबर में। अच्छा, फिर वो टेक्निकल एंट्रीज थी। मेरी फर्स्ट एसएसबी। अच्छा। अराउंड 300-350 के आसपास रिपोर्टिंग हुई और 25 स्क्रीनिंग हुए। और मैं उसमें स्क्रीनिंग हो गया। मैं बहुत खुश था, लेकिन यहाँ तक तो सही था। उसके बाद जो मैंने फिर एसएसबी में अपनी गंदगी मचाई सर, वहाँ पे कुछ नहीं पता था। व्हाट डू यू मीन बाय गंदगी मचाई? गंदगी मचाई मतलब सर वो मैं एसआरटीज में 60 एसआरटीज लिख के आया था एंड मेरी 60 एसआरटीज 2-3 मिनट पहले हो गई थी। मतलब मेरे रिस्पॉन्सेस ऐसे थे। ये अच्छी बात ही तो है। नहीं सर। क्यों अच्छी, ये अच्छी बात क्यों नहीं है? मेरा सर हर एक एसआरटी खत्म हो जाता था कन्विंस्ड खत्म। हाँ। एक लाइन, एक्शंस थे ही नहीं। हाँ। स्टोरी का मेरे सर कोई सेंस नहीं। सुपर हीरो बन रहे हैं मेरी स्टोरी में, बंदा अकेले अकेले मतलब ऐसी है कि मैं अपनी स्टोरी में सर हनुमान जी बना दिया मैंने कि बंदा पहाड़ उठा के ले जाएगा। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। दोस्तों ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। एक्चुअल में नहीं, मतलब इन द सेंस की मैंने इतना सब कुछ कर लिया। मतलब सर एकदम बेकार। सर इंटरव्यू में मुझसे पूछ रहे हैं व्हिच रेजिमेंट यू वांट टू जॉइन। मैं पागलों की तरह सर आई एम रेडी टू सर्व एनीवेयर। तो कुछ बट इट इज गुड ना, हम कह सकते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है कि भाई मैं कहीं पे भी सर्व कर सकता हूं। नहीं सर, यू शुड हैव क्लैरिटी कि आपको करना क्या आगे जाके। अच्छा, बिल्कुल। ये तो मतलब अगर मैं आर्मी के इंटरव्यू के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे पहले से पता रहना चाहिए कि मेरे को सर आर्मी में जा रहा हूँ, मैं कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहता हूँ, मेरा वहाँ पे क्या काम रहने वाला है। अगर मैं इन्फेंट्री जाना चाहता हूँ, आर्मर्ड कोर, मैक इन्फेंट्री, कौन सी रेजिमेंट में जाना चाहता हूँ, हर एक का अलग अलग काम है। तो मेरे को अपनी चॉइस पता होनी चाहिए। पर ये तो लोगों को पता रहते ही नहीं सर। दैट्स व्हाई सर वो इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं सर। पर ऐसे कितने सारे कैंडिडेट है कि जिनको पता नहीं रहता फिर भी रिकमेंड हो जाते हैं। सर बाकी मतलब सर नॉर्मल चीज उनको पता रहती है। अच्छा। लेकिन इंटरव्यू मतलब ये तो सर एक एस्पेक्ट हो गया। हाँ। बाकी जगह भी सर मैंने खराब किया ना। साइकोलॉजी भी है सर, जीटीओ भी है। चलो हम डेप्थ में थोड़ा सा जाएंगे। अभी तुम्हारा रिसेंटली राइट, पहली बात तो तुम कौन से टाइम में रिकमेंड हुए? सर मैं 4th में और उसके बाद 5th में। तो पहले दिन में क्या हुआ? सर पहली बात तो सर मैं एकदम ही गलत प्रिपेयर था। हाँ। बिल्कुल जैसे सर अभी मैंने बताया वो सीन था। फिर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर, उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया। स्क्रीन आउट का रीजन मेरे को अभी तक याद है। हाँ। कि सर हम कहते हैं ना कि हमारी स्टोरी जो होनी चाहिए सिंपल और लॉजिकल होनी चाहिए। हाँ। वही सर गांव की फोटो आई सर, 20 साल का लड़का है, आज तक गांव में रह रहा है वो। हाँ। और उसको आज तक समझ में नहीं आया कि मॉडर्न मेथड यूज करने चाहिए। आज अचानक से उसको मॉडर्न मेथड की याद आ गई। अच्छा। तो वही मैंने स्टोरी बना दी। एकदम से गुड मॉर्निंग हो गई। एकदम से जाग गया सर। एकदम से जाग गया। उसने बोला आज से मैं भैया पूरे गांव आज को से बदल दूंगा। आंसर बोल देना अब होगा महाकाल। बस वही तो वो सीन था। फिर थर्ड अटेम्प्ट मेरा जो था वो मेरा मतलब काफी अच्छा अटेम्प्ट था। अच्छा। काफी सही परफॉर्म मतलब किया था। फिर भी उसमें ये था कि मैंने रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था।
क्योंकि वो मेरा एनडीए का अटेम्प्ट था, वो लास्ट अटेम्प्ट था। और उसके लिए क्या हुआ था कि मैंने एक साल ड्रॉप किया था, क्योंकि 2020 में कोविड आ गया था। तो कोविड में मेरे 2 एनडीए के अटेम्प्ट हो गए थे वेस्ट, मैं दे ही नहीं पाया। मतलब जा ही नहीं पाए या एग्जाम देने ही नहीं जा पाया था। अच्छा बंद था इसलिए? कोविड बहुत ज्यादा हो गया था, तो घर वाले बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने जाने नहीं दिया। सही बात है, जान रहेगी तो फिर आगे और भी एसएस भी दे पाएंगे, रिकमेंड हो पाएंगे। लेकिन सर जो उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया वो इससे भी खतरनाक था। उसमें मैं खुद डाउन था। हाँ। और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, मैं उठ नहीं पा रहा था। तो सुबह मेरे पापा ने मना कर दिया था कि तू जाएगा भी, तेरे को अंदर नहीं जाने देंगे, तू चले भी जाएगा तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। ये कोरोना वाले टाइम की बात है? कब की बात? कोविड सर 2021 एनडीए का जो एग्जाम था अप्रैल में, वो। तो कोरोना हुआ था क्या? यस सर। अच्छी बात है, पापा जी ने इनको जाने नहीं दिया, तो तुम Yes, कोरोना sir. फैला देते भाई। उस समय था कोविड। उसके बाद सर जब दोबारा एनडीए का एग्जाम था, हाँ। उस समय मेरे को फिर से मेरी तबीयत उस समय खराब थी। हाँ। मतलब कोविड नहीं था, लेकिन इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी कि मैं उठ नहीं पा रहा था अच्छे से। तो सुबह पापा ने मना कर दिया कि रहने दे, नहीं जा पाएगा। हाँ। चले भी जाएगा तो उनको फीवर है, वो कोविड समझ के जाने नहीं देंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा। मेरा सर ना उस समय एक डायलॉग आ रहा था क्या? कि मैं हारूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़के हारूंगा, घर बैठे बैठे नहीं हारूंगा सर। तो मैं वहां गया। हाँ। पता नहीं मेरे में क्या शक्ति आई सर, मैंने रिटर्न एग्जाम दिया। हाँ। और बेस्ट मोमेंट था सर उस समय जब उसका रिजल्ट आया, 60-70 दिन बाद, बहुत दिन बाद आया। हाँ। तो मैंने सर पापा को फोन किया कि हेलो पापा, रिजल्ट आ गया। हाँ। तो उनको था कि इसकी इतनी तबीयत खराब थी, कैसे ही सिलेक्शन होगा रिटर्न में। हाँ। तो पापा आगे से था, कोई बात नहीं यार, उदास नहीं होते, ये किसी का नाम दिया, उसका भांजा है, उसका भी नहीं हुआ। हाँ। सुन तो लो मेरी बात, मेरा हो गया है। आए? मतलब बहुत उस समय खुशी था। फिर सर एसएसबी देने गया। हाँ। उसकी एसएसबी में मैंने काफी पहले से इम्प्रूवमेंट किए थे, लेकिन वही चीज होती है कि सर लास्ट अटेम्प्ट था, तो रिजल्ट का बहुत डर था, तो उतने मैं फ्रीली परफॉर्म कर नहीं पाया। और कुछ चीजें ऐसी थी कि जो मेरे को उस समय भी नहीं पता थी। अगर मतलब वो चीजें मेरे को यहाँ पे एसएसबी साइट में आके पता चली, अगर मेरे को पहले पता चली होती तो शायद से मैं एनडीए में रिकमेंड हो जाता। अब वो ऐसी क्या क्या बातें हैं गाइस, हम सारी बातें डिस्कस हम सारी करेंगे, आराम से अच्छे से करेंगे। तो अब हम बात करते हैं उस मोमेंट की जब मेरिट लिस्ट आ गई, नवजोत सिंह नाम आ गया, वो मोमेंट बताओ। सर वो मोमेंट, मैं सो रहा था दिन में। हाँ। मैं सो के उठा, हमको मतलब आइडिया था कि अब 1-2 दिन में आने वाली है। हाँ। कि 12 तारीख को इसी महीने आई है। हाँ। तो मेरे को आइडिया था कि 2-3 दिन में आ जाएगी। मैं सो के उठा, मैंने अपना फोन उठाया, मेरे दोस्त का मैसेज आया हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है, और इसने कुछ नहीं लिखा। और ये दोपहर का टाइम है, शाम के 4:30 के आसपास, 4-5 के आसपास का। और मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसने कुछ नहीं लिखा, इसने बस ये लिखा हुआ है, कैसा महसूस हो रहा है। हाँ। अब मैं ऐसा महसूस हो रहा है, हम तो नींद में, हमको क्या महसूस? मैं उठा, मैंने देखा कैसा महसूस हो रहा है, एकदम से ऐसे फोन देखा। सर ग्रुप बने हुए हैं हमारे सब, ग्रुप में 100+ मैसेजेस हो रखे हैं। 2-3 ग्रुप में सब में मैसेजेस, और इसका मैसेज अलग से कि कैसा महसूस हो रहा है। हाँ। मेरी हार्ट बीट एकदम इतनी स्पीड से बढ़ गई। हाँ। कि भाई मेरिट लिस्ट आ गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हाँ। मैंने फटाफट से ग्रुप खोला, सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हाँ। मैंने सर मेरिट लिस्ट खुद से चेक नहीं करी। हाँ। मैंने सिलेक्शन लिस्ट आई थी, मैंने चेक नहीं करी। मैंने देखा कांग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं। हाँ। तो मैंने लिखा भाई मेरी भी सिलेक्शन हो गई है। हाँ। कह रहा हाँ भाई हो गई है। हो गई। अरे फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी हाँ। आपका बेटा अफसर बनेगा, अब मिठाई लाओ, आप अब बनाओ मिठाई। सर वो बहुत मतलब एकदम से जो प्रेशर था ना सर, यहाँ से एकदम नीचे, हाँ अब चिल है। क्योंकि जब तक फाइनल में सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आ जाता, तब तक सर दिल में लगी रहती है। तब तक रहती है। बाकी लोगों को लगता है कि सिर्फ रिकमेंड होना, स्क्रीनिंग होना, सिर्फ यही काफी रहता है। नहीं बट क्या काफी रहता है? बिल्कुल नहीं सर। हमें मतलब पहले मैं भी ये सोचता था। हाँ। कि एक बार ना रिकमेंड हो जाऊं फिर तो सेट है। फिर पता चला सर जब रिकमेंड हो गया, फिर आई मेडिकल्स की टेंशन। तो मेडिकल में तो सब कुछ सब फिट है? यस सर, मेडिकल्स में मैं इनिशियल में फिट हो गया था। हाँ। वो अच्छा रहा। लेकिन सर बहुत बच्चे थे सर मेरे साथ के, हम 14 बच्चे एक बैच में थे मेडिकल्स में। अच्छा। और खाली 3 फिट हुए थे हम। 11 बाद में जाके मतलब उनका असेंबली AMB RMB तक भी गए हैं सर कई, और 1-2 अनफिट भी हुए हैं बहुत। तो मतलब सर वो रहता है। हाँ। उसके बाद सर मेडिकल्स में फिट हो गए। हाँ। फिर था अरे मेरिट लिस्ट, अभी तो मेरिट इन भी होना पड़ेगा। तब पता चलता है कि अभी टेंशनें बढ़ती रहेंगी, इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगी। अब ये बताओ कि जैसे तुमको पता चला मेरिट इन हो गया, उसके बाद मम्मी पापा के पास गए, उनको जब पता चला उनका क्या रिएक्शन था? क्योंकि हम सारे जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, राइट? कि अरे तुम सुनो,
वो बताओ। सर वो मतलब मम्मी मेरी इतनी एक्साइटेड हुई कि उनका था कि अभी तक ना उन्होंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था हाँ। कि किसी रिश्तेदार को भी ऐसा बताना नहीं है। हाँ। मतलब हो गया ना, आ गया। हाँ। सबसे पहले सर नानी को फोन गया, मौसी को फोन गया। हाँ। मतलब वो जो खुशी थी ना उनकी, वो एक ऐसी है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि वो कितनी खुश थी उस समय। और पापा भी, मतलब पापा को यही था कि एक बार तेरा हो जाएगा, हाँ। फिर हम आराम से देखेंगे जो करना है, मतलब सबको बताना है, ऐसे अभी हल्ला नहीं करना पहले। बात तब सही था। है। तो पापा भी मतलब अंदर से बहुत खुश थे। थोड़ा वही एक्सप्रेशन इतना नहीं देते फादर लोग, लेकिन उनके खुशी में समझ आता वो होता है कि चुपचाप बैठ के हाँ। दे जस्ट फील Yes, प्राउड। मतलब वो पहली बार मेरे को लगा था सर, वो लक्ष्य मूवी है ना सर, हाँ। उसमें सर एक मोमेंट है जब वो वॉर से फोन करता है, हाँ। एंड सर उसके बाद बोलते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मेरा बेटा सर अभी वॉर पे है, बाकी सब तो कुछ नहीं है। तो हाँ। वो सर वही वाली सर प्राउड फीलिंग आ रही थी सर, जब मैं पापा से गले मिला, सर पापा हो गया। यार एक्चुअली ये होता है ना कि मतलब जैसे लेडीज लोग, माँ लोग, ये सब तो बहुत बताते अच्छे हैं, से। आदमी चुपचाप बैठता है और एक मतलब पाव पे पाव रख के बहुत सर, बस अब तो मतलब हाँ, अब सीना चौड़ा सीना चौड़ा। हाँ। मेरा बेटा अब अफसर बनेगा। गुड यार। अब चलो थोड़ा सा हम आ जाते हैं तब जब भैया, जब तुमका एसएसबी साइट के पास, राइट? Yes. अब ये बात करते हो एसएसबी साइट के बारे में, तुमको पता कैसे चला? सर मैंने बताया था सर कि एनडीए में तो सर में हो गए थे, कॉन्फ्रेंस आउट लास्ट हाँ, टाइम में भी अपने। हाँ। और उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, कॉलेज किया। हम्म। मेरा एक चीज मेरे को पहले दिन से, जिस दिन मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था उस दिन से पता था कि मेरे को जाना तो डिफेंस में है, आर्मी मिले या एयरफोर्स मिले। ऐसा क्यों? पैशन सर। फिर भी मतलब सर, अच्छा। सर मैं हूँ सर उत्तराखंड से। हाँ। उत्तराखंड से आपने देखा होगा सर, हर परिवार से बंदा फौज में जाता ही है। हाँ। वहीं से सर मेरे को मोटिवेशन मिला था कि जाना है तो फौज में जाना है। तो फिर ऐसा कुछ था कि सिर्फ एयरफोर्स में जाना है, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, जहां मिले मैं? नहीं सर, आर्मी और एयरफोर्स। अच्छा, दो प्रायोरिटी। दो प्रायोरिटी थे। फर्स्ट मतलब कि आर्मी हो जाए बहुत सही है, हाँ। एयरफोर्स हो जाए और सही है। अरे सही है। यस सर। और मतलब स्पेशली मेरी मम्मी को था कि एयरफोर्स में जाए। ऐसा क्यों एयरफोर्स, ऐसा क्यों? मम्मी को मतलब पर्सनली एयरफोर्स ज्यादा अच्छी लगती है। कारण क्या? कारण वही है सर, माँ है, माँ तो डरती है सर कि आर्मी में जाएगा थोड़ा खतरा रहता है, मतलब एयरफोर्स में ज्यादा सही है, तो एयरफोर्स में हो जाए तो मतलब ठीक रहेगा। तो वो तो कहती थी। सही बात तो सही बोली, माँ ऐसी ही सोचती है। मम्मी तो ऐसी सोचती है सर कि हाँ अफसर ही बन जाए और सेफ भी रहे। सेफ भी रहे। बट सर वही है ना, मतलब पापा था कोई बात नहीं, आर्मी में और बढ़िया है, एयरफोर्स और बढ़िया, अफसर बनना इंपॉर्टेंट है। हाँ। मेन मैटर है कि सर क्लास ए गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी। बस सही बात है। Yes, sir. मम्मी पापा खुश, हम खुश, सब खुश। अरे सही। तो सर वही था। उसके बाद सर जैसे कॉलेज में एग्जाम निकला मेरा, तो फिर ऐसा था कि दोस्त लोग से मैंने बातचीत स्टार्ट करी कि अभी एसएसबी है। मेरे को इतना पता था कि मेरे को काफी चीजें मेरे को एसएसबी के बारे में पता थी कि 3 अटेम्प्ट हो चुके थे, इतना तो पता चल ही जाता है। पता चल जाता है। हाँ। तो मैं तो एक बार सोच रहा था कि सर मना करे था घर पे कि मैं नहीं करूंगा कोचिंग, हाँ। कि मैं खुद से कर लूंगा। अच्छा। क्योंकि एक बार को ऐसा था कि अच्छा जी। यस लेकिन वही था कि मैं, क्योंकि ना सर वो था कि एक बार थोड़ा घर वालों ने मेरे को मना किया था कि अब रिटर्न वगैरह एग्जाम वगैरह मत दे, अभी कैट दे, एमबीए करो, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो चुके थे एसएसबी की, एक साल ड्रॉप भी लिया था। हाँ। कि उनके मन में सर वही चीज है कि बहुत मुश्किल है बेटा, हाँ। पहले एसएसबी में रिकमेंड होना इतना मुश्किल है, उसके बाद मेडिकल मेरिट इतना है, तो छोड़ो। हाँ। तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, एक देने तो मेरे को बस ये वाला, हाँ। इसमें नहीं हुआ ना तो मैं दोबारा दूंगा ही नहीं। मैंने ये बोलता था कि कोई बात नहीं, मेरे को एक अटेम्प्ट दे दो बस। हाँ। इसमें नहीं हुआ दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं एमबीए कर लूंगा। हाँ। तो सर मेरा रिटर्न निकल गया। तो सर वही था कि प्रेशर था थोड़ा, फैमिली वाला रहता ही है, तो मैं सोच रहा था कि पापा के और पैसे नहीं लगवाने। लेकिन सर वही बात है ना सर, भगवान ने सही रास्ता दिखाना था। पापा ने मुझे खुद फोन किया, हाँ। कोचिंग कर, तू गाइडेंस कर, पैसे की क्या बात है, मैं दे रहा हूँ ना पैसे, पैसे के बारे में तेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, तू कोचिंग कर। सर फिर मैंने देखा कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। हाँ। ऑफलाइन देखे, ऑफलाइन जाने का मेरा मन नहीं था, पॉसिबल भी नहीं था मेरे लिए सर, क्योंकि साथ में कॉलेज है। हाँ। तो फिर सर ऑनलाइन देखे। हाँ। ऑनलाइन में सर एक दोस्त ने बताया कि एसएसपी साइक है, बड़ा सही बंदा है वहाँ पे एक, हाँ। उनसे कर ले तू। हाँ। मैंने बोला चल देखता हूँ, एक दो और पूछा, फिर मैंने देखा, मैंने बोला चल ठीक है यार, इन पे ही चलते हैं। हाँ। क्योंकि मेरे को पता चला कि बाकी जो लोग थे वहाँ पे मतलब एसएसए वगैरह ऐसे होते हैं, तो मतलब रिटायर्ड भी होते हैं। मैंने बोला ये सर हैं, खुद रिकमेंड है, खुद कैंडिडेट है, तो हाँ। जो बात एक कैंडिडेट को पता है ना, हाँ। वो बात एक असेसर को भी नहीं पता हो सकती।
कैंडिडेट का पॉइंट ऑफ व्यू ना सर एक कैंडिडेट ही जान सकता है। ये समझ जो बंदा हाँ। समझ जाए तो फिर वो सर, और वो चीज मैं देख चुका था सर ना पहले, क्योंकि मैंने एक बार पहले भी करी थी। हाँ। तो उससे मेरे को बेनिफिट तो हुआ, हाँ। लेकिन इतना बेनिफिट जहाँ जो यहाँ आके एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट एसएसबी के बारे में हुआ, वो 10 बाय 10 हिट करना हाँ, 10 सबका बाय दिल पे यही बात है। वो पहले नहीं हो पाया था सर। हाँ। तो सर मैं आ गया एसएसबी साइड। अब सर एसएसबी साइड ज्वाइन किया, मैंने देखा सर, आपको याद होगा सर हमारी जब टीएटी स्टार्ट हुई थी, हाँ। सर आपकी मेरी सर छोटी सी मतलब एक डिबेट हुई थी कि फीमेल को कैरेक्टर क्यों नहीं बना। हाँ। सर वहां से मेरे को समझ में आया क्यों नहीं बनाना। सर वो जो आपने एग्जांपल दिया था ना, अगर बैगर दिख जाएगा तो बैगर बना देगा। हाँ। बात तो सही है। और अगर कोई लाश बने तो लाश बन जाएगा, अगर कोई मजदूर है तो मजदूर बन जाएगा। सर वही चीज मैं गलती करता था। हाँ। तो जैसे मेरे को अभी तक याद है सर, पिछली बार गया था सर, हाथी बैठा हुआ है बंदा एक, तो मेरा मेन कैरेक्टर क्या बना दिया था मैंने, वो जो हाथी पे बंदा जो सैर कराता है, हाँ। उसको कहते हैं, मेरा वो मेन कैरेक्टर था। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मैं टीएटी में कहाँ गलती कर रहा हूँ। सर वहां से सिर्फ जो चीज मैंने सर टीएटी में पकड़ी, उसके बाद सर मैं बताऊंगा सर एक बेस्ट चीज जो आपने बेस्ट सा फॉर्मूला दे दिया है अपने टीएटी को। सर टीएटी भी नहीं, हर चीज को अपने पीआईक्यू से कनेक्ट करो। हाँ। सर मैंने देखा सर, मैंने 2 अटेम्प्ट में ना एक स्टोरी एकदम सेम थी, बिल्कुल चेंजेस नहीं थे। हाँ। मैंने जैसे बच्चों को बताया क्या यार इसमें तो ऐसा कोई, मतलब मेरी स्टोरी क्या थी, मैंने अपने पीआईक्यू में मेंशन कर रखा था कि मैं आर्ट सोसाइटी का पार्ट हूँ। हाँ। अब उसमें स्टोरी है, 4 बंदे बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ। मैंने देखा मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, इवेंट कराना है, मैंने उसका डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरी मैंने उसकी स्टोरी बना दी अच्छे से। हाँ। अगली बार गया मैं, 4 लड़के मार्केट में, सेम स्टोरी। सर इवेंट का सामान खरीदने के लिए बीच में एक प्रोसेस आया था जिसमें मार्केट में गया था। कितनी सिंपल सी बहुत चीज से है। सिंपल सी चीज थी। उसके बाद सर जो आपने बताया कि सर वो टाइम रेफरेंस ऐड करना है, सर मेरी छोटी छोटी जो चीजें थी, हाँ। जगह का नाम ऐड करो, हीरो का अच्छे से इंट्रोडक्शन दो, तो उस चीजों से ना सर मेरी स्टोरी जो लेवल यहाँ पे था नॉर्मल स्टोरी, उसका लेवल यहाँ पे आ गया। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जो मैं सोचता नहीं था कि ये भी हो सकती है। टाइम रेफरेंस कितनी प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है सर। मतलब कि इट्स लाइक कि नॉर्मल कहानी भी एकदम बन जाती है। सर वो लग रहा है कि मैं मेरी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा रियलिस्टिक, कितनी ज्यादा अच्छी है। उससे बस ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट हमारी में कहानी एकदम सर इमेजिन इमेजिन कर पा रहे हैं, उसको लग रहा है कि हाँ बंदे ने सही में किया है। अब सर मेरे को पता है, मैंने लिखा है कि मार्केट गया, एक हफ्ते में ये किया, एक हफ्ते में ये किया, आज ये किया, कल ये किया, तो वो चीज मेरे को सर इतनी प्यारी लगी ना। उसके बाद सर मेरी पीआईक्यू से कनेक्टेड है स्टोरी, बस सर बन गई बात। गाइस थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि जो कैंडिडेट्स आते हैं ना सबके साथ थोड़ा सा औसत ऑब्वियसली सोचते हैं कि विश्वास करूं तो ऐसे कैसे करूं, दे टेक सम टाइम तो वेरीफाई करता है, ठीक है, बट एक बार सेट उसके बाद तो अब भाई अब चलो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग मुझसे ये सब ना क्वेश्चंस पूछो। ट्रस्ट बिल्ड होने में तुमको टाइम लगेगा, तो ज्यादा टाइम में नहीं, क्वेश्चंस पूछोगे, क्लैरिटी मिलेगी। सर वही बात है ना कि जैसे मैं था, तो मैं तो सर आपसे, आपको पता सर क्लास में आराम से सर बातचीत कर, बीच में सर मजाक भी कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। अब मेरे को लगता था कि अपने क्लास में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे कि डाउट पूछ ही नहीं रहे। सबसे बड़ी दिक्कत सर वही आती है, अगर आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे, पूछोगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा यार। मैंने वो बताया था ना, मेक थ्योरीज, जो बंदा अपनी थ्योरी बनाएगा, जो बंदा बोलेगा, जो पूछेगा, उसको रिकमेंड होना पड़ेगा। अब सर मेरे को पता है कि ये चीज डाउट आती है सर, यहाँ नहीं पूछूंगा तो एसएसबी में जाके सामने इंटरव्यू ऑफिसर लास्ट में तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग, उससे तो पूछ नहीं सकता, यहीं से पूछ के जाना है, पूछो। सर हम जीडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा तो सर वहां तो कैसे बोलूंगा फिर। मतलब ये चीज है कि जो यूटिलाइज सर आपकी इतनी मेहनत है, सर आप बोल रहे हो, क्योंकि याद है सर आप बोले थे भाई पूछो पूछो पूछो, मैं तो सर जम के पूछता था। हाँ बहुत पूछ सर, दोस्तों मैं बताऊं कि भाई नवजोत इतने क्वेश्चन पूछता था, और ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन पूछने से मिलेगी क्लैरिटी, क्लैरिटी से आएगा कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस इज अ की टू द सिलेक्शन एंड द रिकमेंडेशन, जो भी तुम बैठ का सेंटेंस लिखते हो सर। और उसके बाद सर मेन बात ये है ना सर, अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो जो मैं गलतियां कर रहा हूँ मेरे को यही पता चल जाएंगी। तो मैं एसएसबी जाके वहां पे जब परफॉर्म करूंगा तो मेरे को पता कि ये गलती करी थी, यहाँ पे गलती नहीं करनी है, वहां पे सर गलती का चांस नहीं है ना। वहां पे तो अगर गलती करोगे तो एक बार ऐसे भी मिलेगा। ये तो सर ये जो कनेक्ट करने वाली चीज थी ना सर, ये बहुत अच्छे से पकड़ के रखी थी। तो मैं सोच रहा था ट्राई किया वो तो सारी स्टोरीज इन सबको अपनी लाइफ से कनेक्ट करने के, अपनी लाइफ से और अपनी पीआईक्यू से कनेक्ट करने की जितनी, मतलब हर स्टोरी तो नहीं हो सकती,
लेकिन जहाँ पे मेरे को दिख रहा है पॉसिबल है हाँ। वहां पे सर, जैसे ना एक बहुत प्यारा एग्जांपल सर, एक्सीडेंट उस दिन तो सर क्या बताऊं मैं, एक्सीडेंट का दिन चल रहा था लग रहा है। किस दिन का? जिस दिन सर मेरी एसएसबी थी सर, हाँ। एएफएसबी में फर्स्ट डे से साइक हो जाते हैं। हाँ। सर सुबह गया, एक्सीडेंट की पीपीटी, उसके बाद सर टीएटी में 3 एक्सीडेंट की पिक्चर थी सर, 3। अब सर मेरे को पता था 3 स्टोरी सेम तो लिख नहीं सकता। हाँ। अगर सेम लिखनी होती तो फिर एक ही दे देते। हाँ। तो उनमें फिर मैंने दिमाग लगाया भाई चेंज तो करनी है। हाँ। अब इसी से ना एक्सीडेंट सर एक बहुत कॉमन डाउट आता है बच्चों को भी, तो जैसे मैंने एक दो के स्टोरी डिस्कस करते थे। हाँ। एक्सीडेंट की स्टोरी है सर, मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ। हाँ। तो मैंने भाई खून बह रहा है बंदे के, मैंने फटाफट से अपनी पगड़ी उतारी, उससे खून रोक दिया। वही डाउट आता है कि भाई इसमें सरदार तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ वही डायलॉग भाई जो सर आपने बोला, पिक्चर से दिल नहीं लगा रहा है, पिक्चर से दिल नहीं लगा। वो चीज पकड़ना, तो वो चीज तुम्हें देना क्या चाह रहा है, वो तुम्हें एक्सीडेंट दिखा रहा है, तुम उस पर फोकस करो। अब वही चीज है, बंदा डूब रहा है, आप कह रहे हो भाई यहाँ पे तो आसपास कोई लकड़ी नहीं है, आप लकड़ी कैसे फेंक दे रहे हो? तो वही पिक्चर से दिल नहीं लगाना है। अब बंदा दौड़ रहा है, भाई तो कुछ खेल ही नहीं रहा। हाँ, तो मेरे को अपने से रिलेट करना कि मैं क्या करता हूँ। यार लोगों को ये होता है थीमेटिकल अपरसेप्शन टेस्ट, जब वो अपरसेप्शन का मतलब समझेंगे तभी तो वो टैग क्लियर कर पाएंगे। मेन चीज सर यही है, क्योंकि हमको ना मैक्सिमम को यही लगता है कि जो चीज पिक्चर में दिखाई गई है मेरे को उसी को इंक्लूड करना है। हाँ। सर जो आप कहते थे ना, जो चीजें नहीं दिखाई गई हैं उनको इमेजिन करो, उनको लाओ, उनको यूज करो। इट इज अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन। बट गाइस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली देखो, नवजोत अपने 4th and 5th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, समझदार बंदा है, स्क्रीन आउट भी हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ। उसके बाद अगर एक बंदा का 2 बार रिकमेंड हो रहा है, इट मींस द पर्सन इज डूइंग राइट। पर लाइक अभी भी अगर आप बात इसकी सुनोगे तो यही लगेगा कि यार क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस है, वो इसलिए बिकॉज पता चल गया है सर। एंड यही एक्चुअली मैं कंसेप्ट ही बता रहा हूँ, राइट? यस, मतलब ना मेरे को मेन बात सर ये है कि एंड ऑफ द डे परफॉर्म मेरे को खुद को करना है, लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं होगा मेरे को परफॉर्म करना क्या है तो मैं कैसे कर लूंगा वो चीज? सर मेरे को एसएसबी यूट्यूब से नहीं सर, यूट्यूब से नहीं सर। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं सर, करते हैं, पैसे बचाते हैं। लेकिन सर मैं कहूंगा कि हम बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ सर, ऐसे 500,000 फूट देते हैं, हाँ। उड़ा देते हैं, कभी सर वाटर पार्क चले जाते हैं, कभी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहां यार महंगा है, यहाँ नहीं करते। यहाँ तो इन्वेस्ट कर दिया ना, यहाँ तो गलती से इन्वेस्ट कर दिया तो गलती से रिकमेंड हो जाएंगे यार। गिल्ट में आ जाते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च करते, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन पापा पैसे भेज दो, थोड़ा ना आज बाहर घूमने जाना था, वहाँ गिल्ट किताबें खरीदनी है। तो यही था सर कि यहाँ पे चीजें कि ना मेरे को क्लैरिटी, मतलब ये चीज पता चलेगी कि करना क्या है। अगर मेरे को यही नहीं पता होगा करना क्या है तो मैं करूँगा कैसे? तो अब चलो अब हम आ जाते हैं अपने एसएसबी। साइकोलॉजी का तो पता चल गया, इंटरव्यू का बताओ, इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू तो सर मैं बता रहा हूँ, मैं डंडे की चोट पे कह तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ ना, अगर हाँ। इंटरव्यू की वजह से हुआ। बताओ यार। कि मेरा सर पर्सनली मैं जीटीओ तो अच्छा नहीं कर पाया था। अच्छा। और ये बात मेरे को पता है कि मैं जीटीओ अच्छा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा लास्ट रन में भी जीटीओ थोड़ा खराब गया था, तो थोड़ा वहां से डर था मेरे को। और बाकी मेरा जीटीओ का जो था ना ग्रुप अच्छा था, जो कैंडिडेट्स होते हैं ना कि सबको आइडिया आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो उस चक्कर में मैं नहीं कर पाया था अच्छा परफॉर्म। लेकिन फिर भी एवरेज परफॉर्म था, वरना तो रिकमेंड नहीं होता। लेकिन उसके बाद साइक में मेरा अच्छा खासा परफॉर्मेंस ठीक था, लेकिन इंटरव्यू मेरा बेस्ट था सर, बेस्ट। बताओ सर, इंटरव्यू के लिए मैं पहले क्या गलती करता था? एक तो सर पहले तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आके मेरे बेस्ट क्यों हुआ। सर जो आपने बताया कि अपने लाइफ के जो जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनको लिखो, सर वो सारी चीजें पूछी उसने इंटरव्यू में। मैं सोच रहा था कि 11-12 में मैथ्स लिए, साइंस लिए, ये तो क्या ही पूछेगा। ये भी पूछा। मैंने बीएससी करी, बीटेक क्यों नहीं करी, ये भी पूछा। उसके बाद मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस मैंने लिखे थे छोटे छोटे, सब पूछे। बाकी सर आपने बताया था कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सब पता होना चाहिए। सर वो इतने प्यारे प्यारे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे वहाँ पे, अपने बारे में पता होना चाहिए, सब पूछा उन्होंने। और ऊपर से बात यह है कि सर पहले भी ऑलमोस्ट पता रहता कि ये चीजें पूछते हैं, लेकिन मैं लिखते नहीं थे। हम सोचते थे ये तो भाई पता ही है, मेरे को पूछेंगे, हाँ ठीक है, ये यार मम्मी पापा के बारे में पता ही है, दोस्त के बारे में पता ही है, कर लेंगे। लेकिन नहीं पता, जब तक मैं उसको लिखूंगा नहीं मैं भूल जाऊंगा। भला वो छोटी सी चीज है, लेकिन उसको मैंने प्रेजेंट कैसे करना है वो चीज सर मैंने लिखी इस बार। और सर आपने वो चीज बताई कि ये तुम्हारे सामने, आपने बोल दिया इंटरव्यू है, ये लो खुला पड़ा है, तुम्हें पता है, उसको लिखो, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो।
मेरे को जब पता है कि उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछना है तो मैं पहले से बोलने की प्रैक्टिस क्यों नहीं करूँ? मैं तो एक चीज कहता हूँ कि पूरे इंडिया में जो सबसे इजी टेस्ट है ना, इजी, वो है एसएसबी। बस सर एक बार पता चल जाए ना, बस। यार मैं भी 3 बार रिकमेंड क्यों हुआ, क्योंकि ये पता चल गया। जीके नहीं है भाई, सर जीएस नहीं सर है। मैं बता रहा हूँ सर, जीके का मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं। मेरा इंटरव्यू सर इस बार चला, मतलब पहली बार जब मैं रिकमेंड हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, 1 घंटा चला था मेरा। हाँ। 1 घंटा 5-10 मिनट के आसपास चला था। हाँ। जीके का सर लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा था बस, और ना उन्होंने पूछा मुझसे ज्यादा डिफेंस का। हाँ। मेरी पर्सनल लाइफ पे पूरा इंटरव्यू चला हाँ। एकदम मक्खन की तरह। और सर वो जैसे पीआईक्यू चलता है स्टार्टिंग में, एजुकेशन, स्कूल, फेवरेट टीचर, कॉलेज, ये सब चीजें देखो मैं प्रैक्टिस करके गया था। सर आपने बताया था कि सर जब हम एसएसबी साई की क्लास में थे, हम सर वो ड्रिल कर रहे थे, तो उसमें सर यही था कि एक एक करके स्टेप्स आगे बढ़ रहे थे। हाँ। तो मेरे को पता सर वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो मैं उसकी पहली बार थोड़ी कोई मुझसे पूछ रहा Yes, है। sir. गाइस हमारी जो एक्चुअली प्रैक्टिस इतनी होती है ना कि हमको ऐसा लगता है हमको पता है अगला हाँ। क्वेश्चन तो क्या पूछने वाला है, वो तो पहली बार नहीं है। हमसे एक्चुअली ये क्वेश्चन 7 या 8 बंदों ने ऑलरेडी पूछ चुका है। तू नौवा है। मेरे को पता है कि ये पूछने वाला है। हाँ। और वो सब सबसे खराब चीज मेरे को ये लगती है कि मेरे को पता है कि ये पूछने वाला है और मैं फिर भी उसकी प्रैक्टिस ना करूं, फिर तो बेवकूफ हो गया सर। फिर मैं, अगर मेरे को पता है सर ये तो वही बात हो गई, हाँ। मेरा पेपर लीक हो गया, मेरे पास पेपर पता है, हाँ। मैं देखूं अच्छा चल ठीक है, देख लिया, सॉल्व नहीं करूं तो फायदा क्या होगा? यार नवजोत यही सबसे बड़ा रीजन है। बहुत सारे जो रिपीटर्स हैं ना, जिनके 15 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 20 से उसके ऊपर भी हो चुके हैं, वो एक्चुअली ना सबको वो कैजुअल ले रहे हैं यार। वो बस मुंह उठा के जाते हैं और सब उनको लगता है कि एसएसबी देना काफी है, पर यार वो सीरियस लेना तैयारी प्रैक्टिस कर ही नहीं सर रहे। इस पे ना सर एक चीज मैटर करती है कि जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं सर, इंटरव्यू में आंसर देना, सर लोग आते हैं इंटरव्यू दिया, भाई 1 घंटा चला मेरा इंटरव्यू, हाँ। बहुत अच्छा हुआ, उसने जो जो पूछा मैंने सब बता दिया। हाँ। मैंने बोला भाई सब बता दिया मैटर नहीं करता है, क्या बताया वो मैटर करता है। इंटरव्यू में आंसर देना तो सर कौन सी बड़ी बात है, वो तो सर इतने प्यार से पूछता है कि इतने प्यार से तो कभी पापा ने बात नहीं करी होगी, इतने प्यार से वो जेंटलमैन और बताओ इतने प्यार से भाई नॉर्मल क्वेश्चन में पूछ रहा है। हाँ। तो और मैं तो मतलब एक चीज पता है मेरे को, मैं गलत बोलूंगा तो वो फिर भी स्माइल करेगा और मोटिवेट करेगा। हाँ। और आंसर देना कोई बड़ी बात है नहीं इंटरव्यू में। वो हम लोग को लगता है कि इंटरव्यू के बहुत अंदर अच्छा। कि अगर मैंने आंसर बोल दिया, उसने मुझे इंटरप्ट नहीं किया, इट मींस कि मेरा आंसर सही Yes, है। sir. जरूरी थोड़ी है। वही तो सर वही चीज है, हमको लगता है कि सर मैंने वही देखा कि इंटरव्यू में आंसर करना तो मुश्किल है ही नहीं। हाँ। आंसर करना क्या है वो समझना मुश्किल है। वो चीज समझ में आ गई ना तो हमारे जो आंसर रहेंगे वो बनेंगे फिर सिलेक्शन वाले। Okay. क्योंकि सर अगर मैंने सिलेक्शन वाला आंसर दिया है, हाँ। रिजेक्शन वाला आंसर दिया हाँ। है, ही विल बी लाइक वेरी गुड जेंटलमैन, तो वही चीज है, बोलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। अगर मैं बोलूंगा सिलेक्शन वाला तो बोलेगा गुड, हाँ। रिजेक्शन वाला तो फिर तो उसमें तो वेरी गुड बोलते हैं, वो वेरी गुड जेंटलमैन, वेरी गुड, और बताओ। हाँ। तो वही लगता है हमको कि हमने तो इंटरव्यू दे दिया, अच्छा हो गया, लेकिन वो हाँ। असल में वहीं पे हम रिजेक्ट हो रहे होते हैं। तो सर जैसे कि मेरे को याद है कि आपने बताया था कि ब्लेम बिल्कुल किसी और पे नहीं डालना, जो हुआ है लाइफ में मेरी वजह से हुआ है, मेरी लाइफ के जो डिसीजन है उनको जस्टिफाई करना आना चाहिए मेरे को। तो सर सिंपल था, उन्होंने क्वेश्चन मेरे पे आया बिल्कुल कि 10th में 95, 12th में 95, फर्स्ट ईयर में 8 CGPA, सेकंड में 6.5। हाँ। ये क्यों? मतलब उसने इतना निकाल लिया। Yes. एक्चुअली उसको क्या पता चला कि हमारे सेकंड ईयर में कितने आए कितने नहीं आए। मार्कशीट उसने पूरा सब कैलकुलेट वगैरह कर लिया, सब कुछ अच्छे से। हमारा तो एयरफोर्स के अंदर वो पूरी पूरा फाइल document जाती है, तो सब उस पे कुछ था सब कुछ। हाँ। तो फर्स्ट में कह रहा है आपकी इतनी है, सेकंड में इतनी है, तो मतलब 10th 12th में फर्स्ट ईयर तक भी ठीक है, सेकंड ईयर में 6.5 सीधे इतना ड्रॉप कैसे? एंड अब मेरे को पता था नंबर कम आया, क्यों आया सर, मेरी गलती है, मैंने ब्लेम नहीं डाला, मैंने सीधे सीधे सर मैं रास्ते से भटक गया था। एंड ही वाज लाइक रास्ते से भटक गए थे इन द सेंस। हाँ। मैंने बोला सर इन द सेंस हुआ ये कि पहला सेमेस्टर तुम्हारा निकल गया ऑनलाइन, हाँ। दूसरा सेमेस्टर 3-4 महीने में खत्म हो गया, तब तक मेरे मार्क्स अच्छे थे। हाँ। सर अब नए नए बच्चे दिल्ली आए हैं, 3-4 महीने हुए, तो हाँ। सर फ्रीडम मिला नया नया, तो सर ज्यादा एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। हाँ। अब एंजॉय में भी सर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, पार्टियां कर रहा हूँ, नहीं सर, एंजॉय इन द सेंस बाहर घूम रहे हैं, बस अपनी मतलब एक तरीके से अपनी मैं फ्रीडम एंजॉय फ्रीडम एंजॉय कर रहा हूँ, गलत काम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं पढ़ाई पे जो फोकस लगाना था सर मैं वो पढ़ाई पे नहीं लगा रहा। हम शाम को सर बाहर जा रहे हैं, अब नया नया दिल्ली है सर, दिल्ली सर कभी इधर घूमने चले जाओ, कभी उधर घूमने चले जाओ, हाँ। कुछ नहीं है, शाम को चाय पे चले जाओ, रात को पराठे खाने चले जाओ, हाँ। मतलब नए नए आए, फुल मजे फुल ऐश कर रहे हैं। हाँ। तो
सर वो फिर मैं रास्ते से भटक गया था, पढ़ाई में फोकस फोन किया नहीं मैंने, मेरी गलती है, इसलिए मेरे नंबर कम आए। तो हिज नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अच्छा नंबर कम आए तेरे, लेकिन तू तो कह रहा था कि अभी तक मतलब समझ आ चुकी हैं चीजें। मैं कैसे मानूं तेरे को समझ आ चुकी है? तो मैंने कहा सर अगर समझ नहीं आई होती तो मैं सर एफकेट क्लियर करके आज आपके सामने यहाँ बैठा नहीं होता सर। अरे वाह क्या बात है सर। वो सर इस आंसर पे मैं समझ गया था, इतना ज्यादा सेटिस्फाइड थे सर वो। बहुत खुश किया था। मतलब होता है ना कि हाँ दिन का पहला बंदा आया है जिसने बोला कि हाँ मेरी खुद की गलती है यार। बट नवजोत एक बात बता कि लोग एक्चुअली इसी में ना थोड़े डरते हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई मैं कैसे बोल दूं मतलब कि भाई मेरी गलती है, या मतलब मैं घूम रहा था, मैं जे परांठे खाने के नहीं की पढ़ाई, इन शॉर्ट नहीं की सर उसने। मतलब मैंने से सिंपल बोला सर कि सर गलतियां सबसे होती हैं। सर मुझसे भी हुई सर, मैंने ठोकर खाई, ठोकर खा के सीख लिया सर, सिंपल सी थिंग सर। मैंने तो सर इवन सर वो डायलॉग है ना छोटा सा, मैंने कहा सर मेरा फेवरेट गाना है आम जे मुंडे परमेश्वर का, क्योंकि सर मैंने अपने ना पीआईक्यू फॉर्म में लिख रखा है लिसनिंग टू म्यूजिक। अच्छा। मैंने कहा सर उसमें लाइन भी है कि ठोकरा बादाम वाला लोग तेज होती है। तो सर मैंने ठोकर खाई, वहां से जब नंबर कम आए तो सर मैंने सीख लिया, मैं सही रास्ते पे हूँ सर। अरे गुड। तो अब एक बात बताओ कि अगर हम बात करें उस चीज की कि अब हम जीटो के ऊपर बात कर सर इंटरव्यू में थोड़ी ऐसी और एक दो चीजें बची हैं। हाँ कि जैसे सर इसमें भी सर हम कैसे एसडीसी कनेक्ट कर सकते हैं सर। मैंने एसडीसी कनेक्ट किया सर इसको भी। एसडी को कैसे कनेक्ट किया सर? एसडी में सर हमने सीखा था ना कि हर एक पैराग्राफ पेरेंट्स के ऊपर जब हम लिखते हैं तो अपनी स्ट्रेंथ्स उसमें भी लिखते हैं और जो वीकनेस लिखते हैं। सर वही चीज सेम चीज उसने पूछा कि व्हाट योर फादर वुड लाइक यू टू इम्प्रूव। जो मैंने एसडी में लिखा है सेम चीज उसने मुझसे मेरी वीकनेस पूछी। तेरी क्या वीकनेस है? जो मैंने अपनी एसडी में लिखी हुई है सर ये मेरी वीकनेस है सर। उसके बाद वीकनेसेस भी मैंने अपनी सर पहले तो मैंने 3 जनरलाइज्ड वीकनेसेस बताई कि सर मेरी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है सर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में उतनी अच्छी नहीं है, और तीसरी मेरी जीके अच्छी नहीं है। तो ठीक तो है सर, थोड़ा इंग्लिश में बीच बीच में फंस जाता था मैं थोड़ा सा। तो उसने कहा कि ये तो वेरी सेफ आंसर्स, अच्छा टेल मी समथिंग एल्स। सर अब मैंने सीखा था अगर इंटरव्यू ऑफिसर दोबारा पूछ रहा है ही वांट्स एन आंसर, तो आई इमीडिएटली सर कि यहाँ पे ना सर कई बच्चे आता है कि सर घबरा जाते हैं, क्या बोलूं कुछ भी बोल देते हैं। सर कैन आई गेट अ फ्यू सेकंड्स टू थिंक? बिल्कुल यार सोच। मैंने सोचा आराम से, और क्या बोल सकता हूँ मैंने। हाँ सर मेरी सर ये वीकनेस है, 2 वीकनेस सर मैंने और गिना दी, बता दी, और इसके बाद सर वो सेटिस्फाइड हो गया। गाइस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो मनी हाइस्ट करता नहीं, ये नहीं था कि अगर ये होगा तो ये करेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने भी ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ था, तो मैं हमेशा तैयार करके रखता हूँ कि हाँ पहले इतना बताना, अगर पूछे तो ठीक है, नहीं पूछे तो आगे बढ़े। मैंने ये दोनों वीकनेस पहले से रेडी थी, हाँ, लेकिन मैंने फिर भी सोचने के लिए टाइम मांगा। मैं एक बार रिवाइज भी कर लेता हूँ भैया, और लगना भी तो चाहिए कि सोच रहे हैं। और सर मैंने तो मतलब 3-4 जगह सर से बोला होगा कि सर टाइम चाहिए तो सोचने के लिए। सर ये जो आपने पूछा है मैं एग्जैक्ट ऐसे नहीं बता सकता, मेरे को टाइम दो। एंड ही वाज वेरी हैप्पी, बिल्कुल यार तू टाइम ले अपना। मतलब जो भी बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है। सर ये चीज मेरे को फीडबैक मिल गया था ना सर, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था कि सोच समझ के बोल। जल्दी कर रहा था मैं बोल गया हाँ जल्दी नहीं करनी, आराम से करना है। पर सर मेरे को याद है जब मैं इंटरव्यू मेरा एंड हुआ, उसने सर ने मेरे को, सर वो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आई एम फाइनली मतलब रियली हैप्पी टू फाइनली मीट अ कैंडिडेट ऑप्टिमिस्टिक एंड एक और कोई बोलता लाइक यू। तो मेरे को लगा सबको बोल रहे होंगे ऐसे, तो मैंने जाके बाकी बच्चों से पूछा, कह रहे नहीं यार हमको तो कुछ नहीं बोला, हमको तो ऐसे नहीं बोला। एंड आई वाज लाइक भाई ठीक है, अच्छा गया इंटरव्यू मेरा, अच्छा गया। इंटरव्यू जाना मैंने बता के रखा है, राइट? सबसे बड़ा यमराज वही है। यस सर, और मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि सर मेरा बॉर्डरलाइन केस था, कॉन्फ्रेंस में मेरी 15 मिनट डिस्कशन भी चली थी। क्या बात कर रहे हैं फिर? और मैं तो सर कह रहा हूँ मैंने ये रिकमेंडेशन छीना है सर वहाँ जाके, क्योंकि मेरा सर मैं बता रहा हूँ मैं जीटीओ उतना अच्छा नहीं कर पाया था। अच्छा, जीटीओ में ग्राउंड जो टास्क होते हैं थोड़ा वो मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाया था। जीडी मेरा सही था, जीपीई में मैं जीपी का सोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाया था इस बार, मतलब इस बार में। क्यों? थोड़ा सा मेरा रह गया था। क्यों सर? वही ना मैंने बता रहा हूँ सर, मैंने इसको कैजुअली ले लिया था।
मैं जीपी की मैंने देखा था ये तो लिख लूंगा आराम से, हाँ। सॉल्यूशन लिखना है, जीपी तो मतलब इजी चीज है, हाँ, कर लूंगा। अच्छा। तो वो मैंने सर प्रैक्टिस नहीं करी, तो वही ना सर मैंने गलती कर दी वहां पे, हम्म। तो मेरा सर सॉल्यूशन कंप्लीट ही नहीं हो पाया। अब सॉल्यूशन मेरे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये चीज मेरे दिमाग में थी क्या सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरा आगे परफॉर्मेंस पे जीटीओ में इफेक्ट आ गया, इफेक्ट पड़ गया। ग्रुप भी बाकी मेरा अच्छा था, हाँ। तो वो इफेक्ट पड़ गया। फिर सर जीटीओ हुआ, मेरा कमांड टास्क था, इजी था, लग गया। लेक्चरेट तो मेरा अच्छा था, हाँ। लेक्चरेट की टेक्निक तो मेरे को पता थी, मैंने क्या मस्त कनेक्ट करके आराम से बोल दिया, उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो हो गया। पर यार ये जो तुमने एकदम से बोल दिया कि लेक्चर की टेक्निक एकदम आसान थी, यार लोग डरे रहते हैं। सर मैं तो सोच रहा था मेरे को तो 5 मिनट बोलने के लिए, तो मैं 5 मिनट बोल दूंगा। बट ऐसे कैसे, ये शक्ति कहाँ से आई तुम्हें? शक्ति से मेरे को पता चला कि लेक्चरेट में उसको जानना क्या है, लेक्चरेट में उसको जानना है कि उस टॉपिक के बारे में मेरी सोच क्या है, अच्छा। अदर देन की फैक्चुअल नॉलेज वो तो सर गूगल पे सब कुछ है ही। हाँ। मैं उस टॉपिक के बारे में क्या सोचता हूँ वो तो बोलता हूँ, मतलब तेरी पर्सनल थॉट प्रोसेस, Personal तेरी thought. तेरी सोच है उस टॉपिक के बारे में। मेरी क्या सोच है। सर मेरा टॉपिक था वर्ल्ड वॉर। अरे वाह। सर अब मैं वर्ल्ड वॉर पे 3 मिनट फैक्चुअल नॉलेज क्या ही बोल दूंगा। सर मेरे को तो बस इतना पता था, वैसे पता भी तो हो। सर पता भी सर तो मेरे को तो बस इतना पता था कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 2 कब हुआ था, थोड़ा बहुत किस किस के बीच में हुआ था, हाँ। और उसमें बम फेंक दिया था अपना Hiroshima, एटम बम, इतना पता था मेरे को। हाँ। और बाकी जब बच्चे वहाँ थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे थे, तो कुछ कम्युनलिज्म और 1-2 चीजें और थी, वो चीज मैंने सुन ली थी उनसे, हाँ। तो वो पता कर दी, तो मैंने वहां से वो चीजें बोल दी। बाकी सर फिर मैंने वर्ल्ड वॉर पे अपने कैसे कैसे कनेक्ट किया, सर G20 से मैंने कनेक्ट कर दिया था कि अभी अच्छा। रिसेंटली G20 हुआ है, हाँ। उसका सर कुछ वो क्या था, मोटिव था, क्या था कि 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 ऐसे करके। तो मैंने बोला यही सेम चीज हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, वर्ल्ड में हम वॉर में लगे हुए हैं, भाई वर्ल्ड तो हम फैमिली है, फैमिली की तरह रहना चाहिए, एक साथ ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ। हमने न्यूक्लियर बम फेंक दिया वहाँ पे, हाँ। अगर वही न्यूक्लियर एनर्जी को हम पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करें, हाँ। उसके क्या क्या फायदे हैं, कितना कितना वो है। मैंने आराम से 3 मिनट बोल, मेरे को तो लग रहा था कि 3 मिनट कम है, मैं तो 4-5 मिनट बोल दूंगा। तो लेक्चरेट आराम से चिल हो गया, उसमें बिल्कुल डर नहीं लगता सर। अरे गुड। सर फिर जीटीओ खत्म हो गया। सर मेरा क्या था कि जीटीओ के 5th डे जीटीओ था, जीटीओ की जस्ट बारी कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस 15 मिनट लंबी चली। 15 मिनट का सर वेट टाइम था पहले। अच्छा, वेट कॉन्फ्रेंस का तो सीन सर बहुत प्यारा था। हाँ। सर ऐसा हुआ जैसे जीटीओ दे के आए, हाँ। तो फटाफट से हमारी कॉन्फ्रेंस थी, अब वहाँ गए, बैठे हुए हैं। सर जब नंबर आता है तो 37 चेस्ट नंबर, 38 39 मेरा था, तो 37 बैठा हुआ है, मेरे ग्रुप में था। हाँ। और उसका चल रहा था वेट टाइम 10-12 मिनट डिस्कशन, 15 मिनट डिस्कशन चला उस पर भी। हाँ। तो मेरे को लगा यार ये तो मेरे साथ था, भाई ने कुछ किया है, ये तो चांस है अंदर जाने के। हाँ। वो अंदर गया, 1-2 मिनट चली होगी, वो बाहर आ गया। जैसे वो बाहर आया, विदिन 30 सेकेंड्स जो अगला बंदा था, हाँ। उसके लिए बेल बज गई। हाँ। वो अंदर गया, अंदर जाते मेरे को लगता है कि बैठा भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी वापस भी आ गया बाहर वो। मतलब सर वही था, 10 सेकेंड्स की कॉन्फ्रेंस, बाहर आ गया। अब था मेरी बारी। हाँ। सर मेरा दिल हार्ट बीट एकदम बढ़ दिया है, मैं कर रहा हूँ बस वेट टाइम हो, क्योंकि मेरे को पता था कि क्लियर कट तो मैं होने से रहा, क्योंकि जीटीओ में मैंने इतना तो ये परफॉर्म नहीं पहले किया। वाले रिकमेंडेशन, सर पहले पहले वाले। हाँ। तो मेरे को पता था कि क्लियर कट तो मैं नहीं, क्योंकि जीटीओ तो पक्का मना मेरे को करेगा, क्योंकि सर मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में भी 4 ऑब्स्टेकल करे थे। क्यों? सर एक तो सर एयरफोर्स के थोड़े टफ होते हैं, अरे यार उसके बहुत हाइट हाँ, होते हैं, सर। बहुत ऊंचे सर वो तो सर एक मंजिला पे बना रखे थे सर उन्होंने। मैं तो चढ़ गया पहले, मैं चढ़ गया, अब सर मेरे वहां पे चढ़ के दिमाग में ये आ रहा है इन्होंने सही करा रखा है, गिरेगा तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सर वो इतनी दूर कूदना है, मैंने देखा नहीं, मतलब 4 किए मैंने, एक में मैं गिर गया था। हाँ। और एक तो मैंने सोचा ये नहीं करना मैं, तो मैंने सर एक गंदी गलती करी थी कि वो एक टायर वाला ऑब्स्टेकल था, हाँ। मैंने 30 सेकंड उस पर टाइम पास ही कर दिया कि कभी ऐसे हाथ डालूं, कभी ऐसे हाथ डालूं, कभी वो कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, कि और नहीं करने, मैं इस पे ट्राई करता रहता हूँ। तो वो मैंने बहुत गलत काम किया था, हाँ। और मैं समझ गया था कि ये गलत कर दिया है मैंने। हाँ। लेकिन इंटरव्यू राजा है ना सर, बता के रखा है, इंटरव्यू राजा है। हाँ। तो एवरेज तो मैंने परफॉर्म किया यहाँ भी, हम्म। कम किया है लेकिन किया है। तो सर वही डिस्कशन चल रहा होगा। अब जैसे ही सर बंदा बाहर गया, सर 1 मिनट 2 मिनट हो गए, डिस्कशन चल रहा है, हाँ। मेरा चांस है, मतलब अब ठीक है भाई, मैं रिलैक्स हो गया। लेकिन सर फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 10 मिनट हुए, 12 मिनट हुए, हाँ। फिर अब कि भाई इतना भी क्या डिस्कस कर रहे हो यार, हाँ। इतना भी क्या डिस्कशन करना है, ले लो अंदर। अब फिर जब बेल बजी, मैं अंदर गया, नॉर्मल उसने कहा ओके ना, जो 1-2 क्वेश्चन पूछे, फिर उन्होंने कहाँ से आए जगह के बारे में पूछना स्टार्ट किया, और चीज़ें पूछने स्टार्ट कर दी।
तो मैं समझ गया यहाँ पे मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कहाँ से आता है, मैंने बताया सर लाल कुआं से आता हूँ, मैं ऐसा ऐसा है। उससे पहले जनरलाइज 3 क्वेश्चन वो मुझसे पूछ चुके थे। हाँ फिर बताया लाल कुआं के बारे में क्या फेमस है बताओ, तो मैंने बताया सर कि बर्मी फैक्ट्री वगैरह फेमस है, हाँ तो ये चीजें 1-2 चीजें बताई। फिर कहते और बताओ पर्सनैलिटी बताओ कोई, हाँ थोड़ा सा ना प्रेशर में डाल रहा था मेरे को। प्रेसिडेंट नहीं जो प्रेसिडेंट ने तो सर मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वो बात नहीं करते जिसने इंटरव्यू लिया होता है, तो उनके बगल में बैठे थे सारे डेप्यूटी थे वो, तो उन्होंने किया। तो मैंने बता दिया सर वहाँ से लैंस नायक मोहन गोस्वामी केम फ्रॉम द सेम प्लेस, टेल मी अबाउट हिम। तो सर मैंने उनके बारे में बताया कि कश्मीर में ऐसे ऑपरेशन हुआ था, 11 दिन 10 टेररिस्ट ऐसे मारे थे, अशोक चक्र मिला था। अरे यार ये तो सही है, इट्स गुड, वेरी गुड। मैंने सब बता दिया। तो कहता टेल मी मोर अबाउट हिम। मैंने बोला सॉरी सर इतना नहीं पता है मेरे को। तो कहता ओके टेल मी सम अदर पर्सनैलिटी हुम डू यू एडमायर। अभी तक सर मेरे को यहाँ पे याद है कनेक्शन, मैंने अपनी एसडी में लिखा हुआ है आई वांट टू बिकम अ पर्सन लाइक युवराज सिंह। मैंने बोला सर युवराज सिंह। अरे शाबाश गाइस, देखो मुझे मैं आगे जो सुनूंगा बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो कनेक्शन करना होता है, ये जो चीज जो तुम लोगों ने लिखी है, तुम बोल पा रहे हो, यही है रिकमेंडेशन। वरना व्हाट्स द पॉइंट ऑफ राइटिंग इट बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक इट, राइट? और सर मैंने एसडी में लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बिकम, आई वांट टू बिकम अ पर्सन लाइक युवराज सिंह। उसके आगे मैंने दूसरा लगा हुआ हु हैज वो। तो मैंने बोला सर आई एडमायर मी सर युवराज सिंह। अब उसने मुझसे बोला ओके जेंटलमैन इफ आई गिव यू 30 seconds टू थिंक कैन यू स्पीक ऑन युवराज सिंह फॉर 3 minutes। यस सर। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने सर अपना नीचे करा। सर युवराज सिंह को बारे में मैं सब प्रिपेयर करके गया था, डेट ऑफ बर्थ कब है, क्या है, ओडीआई में कितने रन है, क्या चीज है, क्योंकि मैं सर उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मेरे को पता है बात, मेरे को सर स्कोर कार्ड तक याद है जिस मैच में सर युवराज सिंह ने रन बनाए हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे सोचा आई एम रेडी सर। कहता ओके टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो मेरे को सर पहले थोड़ी सी तो डर लगता है सर अंदर से, क्योंकि सर ऐसे बोलना है किसी के सामने भी सर वैसे थोड़ा सा बंदा नर्वसनेस रहता है। उसके बाद यूनिफॉर्म में सामने 20-25 लोग बैठे हो, उसके बाद तुम्हारी बोर्ड कॉन्फ्रेंस हो और तुम्हें पता है कि यहाँ नहीं बोला तो रिकमेंड नहीं होगा। बोलना है। मैंने खुल के बोला युवराज सिंह की बर्थ ऐसे ऐसे हुई, ये हुई। यहाँ पे भी चीजें कि उसकी फादर ने उनको हार्ड ट्रेनिंग दी कि बच्चा अच्छा क्रिकेटर बने, ये हो। बहुत तगड़ी स्टोरी है कि उनके मतलब इवन दादाजी ने ये तक कह दिया था कि भाई बच्चा मर जाएगा तो ट्रेनिंग मत दो, लेकिन उनके फादर की वजह से आज जो युवराज सिंह है वो उनके फादर की वजह से है। सर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट्स में 3 बार बाहर किए, तीनों बार युवराज सिंह अपना मैन ऑफ द मैच है। सर मैं ये स्टैट रखा था सर मैंने वहां पे। मैंने ये बोला इवन कि 2007 के T20 वर्ल्ड कप में प्राइम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट युवराज सिंह ने 30 बॉल में 70 रन बनाए थे, जब इंडिया 8 ओवर में 41 पे 2 आउट हो गए थे। स्कोर कार्ड तक याद था। मैंने ये बोला, उसके बारे में बात करी मैंने। सर वो था सर, मैं तो वैसे बोलते बोलते जोश में आ गया था कि ही वाज, जैसे 2011 का वर्ल्ड कप की बात है, मेरा टूर्नामेंट था, वो सब बताया। ही वाज ब्लीडिंग ऑन द ग्राउंड, वोमिटिंग ब्लड, बट ही रिफ्यूज्ड टू लीव द ग्राउंड। ही प्लेड फॉर द नेशन। ही इज द रियल, मतलब होता है ना सर, हीरो एकदम से, हु हैज मेड 1.5 ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पीपल प्राउड। ही वाज युवराज सिंह। और सर मैं और बोल देता, उसने रोक दिया। ओके जेंटलमैन, दैट वाज हिज करियर हाइलाइट्स। ओके सो मैंने सर इसमें एक चीज नहीं बोली थी कि 6 छक्के किस पे मारे। ये सबको पता होता है, जनरलाइज चीज है। कहता मैंने 6 छक्के किसको मारे थे, मैंने बता दिया सर स्टुअर्ट ब्रॉड। कहता समथिंग स्पेशल अबाउट स्टुअर्ट ब्रॉड। अच्छा। अब सर क्योंकि मैंने अपने इंटरेस्ट में लिख रखा क्रिकेट, मेरे को पता है, मैंने बता दिया सर स्टुअर्ट ब्रॉड के टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट्स हैं। तो मतलब जो तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उसके बारे में पढ़ के गए हो। और सर मेरा इंटरेस्ट ही इसीलिए सर वो। यार कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, वो इंटरेस्ट में तो कुछ भी लिख देते हैं। या तो सर अगर फिर कुछ लिख रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब पढ़ के जाना चाहिए, उनका धर्म बनता है, पता होना चाहिए। उसने पूछना ही वही है, मेरे को पता है कि इंटरेस्ट के बारे में मुझसे पूछेगा। बिल्कुल सर, मैंने वही चीज तो करी थी, सेम चीज। अब सर जैसे था मैंने इंटरेस्ट पे अपने क्रिकेट ले रखा था। तो जब मेरा इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर रूटीन, मैंने रूटीन में अपने क्रिकेट ऐड किया है सर। मैंने पता था कि जो मेरी हॉबीज हैं, जो मेरे इंटरेस्ट है सर, वो मेरे रूटीन में होगा तो ही तो मेरी इंटरेस्ट एंड हॉबीज हुई। मैंने बहुत चीज, जैसे सर बच्चे रूटीन बता देते हैं,
रूटीन में कहीं हॉबीज का और इंटरेस्ट का जिक्र ही नहीं है। अगर मेरी डेली लाइफ रूटीन में मेरे इंटरेस्ट में परस्यू नहीं करा तो मेरा इंटरेस्ट है ही कैसा? गाइस सुन रहे हो, समझ रहे हो, ऐसी थोड़ी 2 टाइम रिकमेंड होके बैठा है। बस तो फिर वही था, कॉन्फ्रेंस हुई एंड कैसा लगा अब वो टाइम बताओ कि जब तुम्हारा नाम बुलाने वाला था सर, वो सर जब मैं गया वापस गया हाँ तो बच्चों के में तहलका मच गया एकदम से, भाई इतना टाइम हाँ वहाँ पे भाई पाजी से तो लेक्चर बुलवा दिया, वहाँ पे पाजी से तो लेक्चर बुलवा दिया, भाई तगड़ा भाई ये। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। जैसे उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करना स्टार्ट किया, चेस्ट नंबर 4, 6 ऐसे करके पास आए, 22, 30, 36 आया। हाँ धड़कन एकदम से बढ़ी कि मेरा ग्रुप वाला आ गया। हाँ फिर आया 37, ये मेरे वही साथ तो वाला वो भी हो गया? वो भी हो गया सर। हाँ और उसके बाद सर मेरा एंड ही सेड 39 एंड मेरे को सर कुछ समझ ही नहीं आया। हाँ मेरा मतलब बोलते हैं एकदम नम, मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन लिटरली मेरा था ही नहीं। रिकमेंड हो गया सर 24 अक्टूबर 2002 से, ठीक है। आगे गए सर, एक लड़का सर कोई 2-3 रो रहे हैं, 2-3 खुशी बना रहे हैं, मैं चुपचाप खड़ा हूँ ऐसे। हाँ क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अंदर गए, जब फोन मिला मैंने पापा को ऐसे फोन किया, हेलो पापा रिकमेंड हो गया हूँ, 2 बंदों के नाम चाहिए उसके लिए, वो भेज दो। ये रिएक्शन था सर मेरा बस। उसके बाद जब मैं अगले दिन घर गया, रात को बाहर गया, रुका दोस्त के पास, अगले दिन ट्रेन से मैं घर गया, दोस्तों की बधाई आनी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे सर मेरे को चीजें रियलाइज हुई सर। जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरा, ऑटो में बैठा हूँ, रात का समय 12 बज रहे हैं, ऑटो से जा रहा हूँ, खुली सड़क है, हवा पड़ रही है, वाओ रिकमेंड हो गया हूँ मैं। इस चीज के लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। मैं घर गया, मतलब अपने फ्लैट पहुंचा, मेरे यार दोस्त मतलब जो साथ में रहते हैं मेरे लिए केक लेके आए हुए थे। मैंने केक देखा, आई वाज लाइक अरे भाई मैं रिकमेंड हो गया हूँ यार, यही चीज तो मेरे को चाहिए थी। तब जाके सर मेरे को हिट किया कि मैंने क्या किया है। कि वो होता ना कि अभी तक हम सोचते थे यार ये तो वही कैसा बंदा होगा यार, ये रिकमेंड हो गया, कैसा बंदा होगा रिकमेंड हो गया। अब मेरे को रियलाइज हुआ भाई मैं ही वो बंदा है, रिकमेंड हो गया हूँ। वो मोमेंट बहुत सही था। दूसरी बार भी यही था, जब मैं दूसरी बार रिकमेंड हुआ, इस बार तो मेरी कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं चली, अंदर गया, कैसा खाना पीना था, बढ़िया, चलो बेटा चलो, तो गए, रिकमेंड हुआ। तो सेकंड टाइम भी रिकमेंड में ना फीलिंग वही थी, हैं हो गया अरे भाई ठीक है भाई। मतलब इस बार तो मेरे को लगा था कि और प्रेशर है यार, कि अभी तो तू रिकमेंड होके गया है, साले तू मतलब तू कैसे हो गया, तू दोबारा नहीं हो पा रहा। तो वो चीज लोग कोई भी कुछ भी बोल दिया कि तुम क्या हो गया, एक बार हो गया, अब तो साले तू हो ही नहीं पाया दोबारा। भाई दोबारा होऊंगा, अब मेरे को पता कैसे होना है। वो चीजें थी ना सब पूरी कनेक्ट मेरे को, मतलब हॉबीज वाले। क्रिकेट मैंने मेंशन कैसे किया, कैसे खेलता हूँ सर। हमारा फ्लैट है, बालकनी वगैरह है, हमने प्लास्टिक का बैट खरीद रखा है, स्पंज की बॉल है, हम वहीं पे खेल लेते हैं क्रिकेट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मैं खेलता हूँ। हर चीज मैंने पूरी कनेक्शन वो पूरा मेंशन किया, जो मेरी वीकनेसेस है वो मेंशन करी मैंने सर। वही युवराज सिंह तक एसडी से कॉन्फ्रेंस तक भी मेंशन किया, और कॉन्फ्रेंस में जाके मैंने बोला सर वहां से रिकमेंडेशन छीना है सर इसका। अरे सही दोस्तों, मतलब नवजोत की स्टोरी है सबकी जो सर इसमें ना सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैं पहले जब गया था सर, आपको याद है डॉक्यूमेंट आउट हो गया था सर। अरे हाँ यार, तो मेरे को इतना बुरा लगा था। मैंने बोला डॉक्यूमेंट आउट, मैंने बोला अब क्या करूं सर। कॉलेज का बोनाफाइड की वही अपीलिंग स्टूडेंट टू डेट की इशू थी, उन्होंने नहीं लिख के दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, इससे क्या इशू करेंगे। मैं चले गया और डॉक्यूमेंट आउट हो गया। लेकिन सर वही है ना, भगवान ने जो करना है अच्छे के लिए करना है। उस समय शायद से मैं नहीं होता रिकमेंड, उसके बाद में और टाइम मिल गया, मैंने और अपने पे काम कर लिया। दोबारा गया सर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ सर अच्छा हुआ। नवजोत बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको वो भी चाहते हैं कि अपने फर्स्ट मतलब कि जो इमीडिएटली जो उनका एसएसबी है वो उसी में रिकमेंडेशन चाहते हैं, राइट। उन्हें जेन्युइन नोट पता है, होता है जनरलाइज टिप नहीं यार, पर एक दिल से बात, टू द पॉइंट बात, वो बता कि कैसे इमीडिएटली मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हो, भैया ये 3 4 5 6 चीजें करनी चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, करके जाना ही है, वो बताओ सर। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक अच्छी गाइडेंस लेने में ना हेजिटेट नहीं करना चाहिए।
अच्छा ठीक सबसे है। पहले तो अच्छी गाइडेंस लो। हाँ। अच्छी गाइडेंस सर, यहाँ आओ एसएसबी साइक आओ। हाँ और सर दोस्तों बिल्कुल- मैंने ऐसा नहीं किया नहीं, हाँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी कोचिंग करी हुई है, मेरे दोस्तों ने भी करी हुई है और सबको पता कहाँ कहाँ क्या क्या सीन है। लेकिन सर जो फायदा मेरे को यहाँ आके हुआ ना सर, ये हाँ। चीजें मेरे को पता चली, पहले किसी ने नहीं बताई थी, यहाँ आके पता चली। एंड सर मैं कह रहा हूँ अगर आप गाइडेंस लेने आ रहे हो, सर पे ट्रस्ट करो। मैंने भी ट्रस्ट करा था और आज उस ट्रस्ट का देख रहे हो ना, यहाँ बैठा हूँ मैं आराम से। सर ट्रस्ट बहुत जरूरी है। उसके बाद सर जैसे आप कहते हो सर, आप तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत टू वे है। जितनी सर आपने करी उतनी मेरे को करनी पड़ेगी, तभी फायदा होगा। हम सब टू वे चैनल टू वे चैनल है। हाँ। तो सर अपने पे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस रखो कि अगर पता हम डर जाते हैं ना कि हम किसी को देखते हैं, यार ये तो भाई इसके बंदे का तो पीआई की बहुत तगड़ा है, इसने ये खेला, इसने वो खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, इसका ये बहुत है, वो बहुत है, हमारा तो नहीं हो पाएगा। हाँ। तो ये थिंकिंग तो सर पहले लानी ही नहीं है। मैं हूँ, मेरा उससे कंपटीशन है ही नहीं, मेरे तो कंपटीशन ही खुद से है। वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरव्यू में, हाँ। तो मेरी पीआईक्यू से पूछ रहा है, किसी और के पीआईक्यू से पूछ ही नहीं रहे। सबसे पहले तो अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए हाँ। कि मैं हूँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। मतलब एरोगेंस नहीं आना चाहिए इसमें। एरोगेंस आएगा तब तो फिर बंदा कुछ करेगा ही नहीं। हाँ। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके। उसके बाद ना हमको पता होना चाहिए करना क्या है। बच्चे सिलेक्ट क्यों नहीं होते सर? इसीलिए नहीं होते कि उनको यही नहीं पता करना क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, यही चीज नहीं पता हाँ। है। एंड उसके बाद में ये ट्रस्ट वाली बात है ना, ट्रस्ट होनी चाहिए। तो बच्चे मानने को तैयार नहीं है। मैंने जैसे अपनी क्लास में देखा था, हाँ। आपने बताया हाँ। कि स्टैट में ये करना है, ऐसे करेक्टर नहीं बनाना, ये चीज नहीं करनी, दिल नहीं लगाना। मैंने एक दो बार पूछा, समझा, मैं समझ गया, मैं मान गया। हाँ। मैं मान गया, सर ने बोला है, हाँ। ऑब्वियसली अब आप गुरु हो, आपको पता है मेरे को, अगर मेरे को आपकी बात नहीं माननी तो मैं फायदा क्या हुआ आने का। देख रहा हूँ बच्चे मान ही नहीं रहे। नहीं, मैं तो यही करूंगा सर, आप गलत हो भाई, बंदे पे ट्रस्ट करो ना। ट्रस्ट का नतीजा ही तो रिकमेंडेशन है। सर वही चीज मैंने करी, क्योंकि सर मैंने देखा कैंडिडेट्स मानने को तैयार नहीं है। कि वही जैसे पगड़ी वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, हाँ। कह रहे हैं भाई यार इसमें तो सरदार बंदा नहीं, तूने स्टोरी में कैसा ला दिया। यार सरदार थोड़ी अलग से बनाएंगे, मतलब गाइस तुम ये सोचो कि हर एक रिलीजन के लिए क्या अलग से फोटो बनाएंगे। वो कह रहे हैं सर एक्सीडेंट में खून नहीं है, तूने खून कैसे ला दिया। हाँ। अरे बाद में आ गया, बाद में आ गया भाई। अरे कभी वो कह रहे हैं यार ये तो तू एंडिंग का सीन कैसे बना दे रहा है, ये तो स्टार्टिंग का सीन होना चाहिए। मैं बोला कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, हाँ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो बात को। उसके बाद हम नहीं समझेंगे, कोई देखते थे, हम बाद में समझेंगे। सर जब समझ जाएंगे तब सर रिकमेंड हो जाएंगे। तो उसके गुड गाइडेंस, कॉन्फिडेंस, गुड गाइडेंस में सर मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, कि उसके बिना तो फिर गलत डायरेक्शन में काम करने का फायदा ही नहीं है ना कुछ। सही बात है। हाँ। तो उसके बाद सर अपने पे बंदे खुद पे भी ट्रस्ट रखो, सर पे भी ट्रस्ट रखो, प्रैक्टिस। ओके। अगर मेरे को कोई चीज इंप्रूव करनी है अपनी तो मैं कैसे करूंगा? प्रैक्टिस से ही हो सकती है सर, उसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है। हाँ। तो टीएटी लिख रहे हो तो टीएटी की प्रैक्टिस करो अच्छे से। सर मैं तो ऐसे करता था, अपनी स्टोरी लिख रहा हूँ ना, हाँ। पहले मैंने घड़ी हटा दी, तू हो जा साइड में, तू डाल दी मेरे को प्रेशर। हाँ। पहले तो मेरे को सीखना है कि स्टोरी लिखते कैसे हैं। हाँ। अगर अब मेरे को समझ में आ गया कि स्टोरी में लिख कैसे रहा हूँ, हाँ। टाइम तो मैं अपने आप कम कर लूंगा, हाँ। छोटी मैं अपने आप कर लूंगा। हाँ। मैं स्टोरी लिखता था, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ये मेरे एक्शंस है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये लॉजिकल हैं, कैसे हैं, इनको कैसे बेटर किया जा सकता है। तो वही चीज़ है सर, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जितनी मैं प्रैक्टिस करूँगा उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। तो वही चीज़ है। उसके बाद सर वही इंटरव्यू में हमको पूरा इंटरव्यू मेरे सामने खुला पड़ा है, लेकिन सर मैं तो बेशर्म, करना ही नहीं है। ये तो हो जाएगा, ये जो सर कैजुअल अप्रोच कैजुअल अप्रोच रखते हैं कि सर ये ठीक है, ये तो हो जाएगा। हाँ। मतलब ये गलती मैंने सर जीपी में कर दी थी ना, हाँ। ये जीपी क्या है, हो जाएगी, वो नहीं हुई वहाँ पे, ऐसा नहीं होती, नहीं होती और होगी ही नहीं। दूसरी बार मैंने प्रैक्टिस करके गया था, हाँ। 2 मिनट पहले खत्म कर दी मैंने और सही लिखी थी एकदम से। क्योंकि मैं समझ, वही बात है ना सर, गलती करो एक बार, हाँ। दोबारा सेम गलती मत करो। गलती से वही सीख लो सर। हाँ। वही जो मैंने बोल गया था इंटरव्यू, गलती करते समय गलती करने में कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन उस गलती से सीखना बहुत जरूरी है। उसके बाद सर इंटरव्यू के लिए चीजें मैं कहूँगा लिखो, कॉपी बनाओ। मैंने पूरी कॉपी बनाई थी और उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करो। ओके। लेक्चरेट भी अगर बोलना है, लेक्चरेट बोलने की प्रैक्टिस करो, जीडी में बोलने की प्रैक्टिस करो, लॉजिकल चीजें जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को याद रखो। तो ये सब चीजें करेंगे तो कैसे नहीं होंगे सर। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। बेसिकली पहले आपको एसएसबी साइट ज्वाइन करना है,
मैं आपको थोड़ा सा और प्रमोशन वाला भी और काम की बात भी मैं बताता हूँ कि गाइस नाउ वी हैव दिस ऑफलाइन एकेडमी, राइट। ऑफलाइन एकेडमी का एडवांटेज है कि अब बंदा सामने बैठा है, भैया डेविएट नींद कुछ भी नहीं आने वाली, तुम फोकस भी तुम्हें होना ही पड़ेगा, हर एक चीज तुम पे ध्यान दी जाएगी, वी हैव एवरीथिंग। सो ऑफलाइन एकेडमी है, जो लोग दिल्ली के अंदर आ सकते हैं और आना भी चाहिए, बिकॉज अगर तुम अपने, तुम्हें अगर पता है कि एसएसबी साइक इज द प्लेस वेयर योर ड्रीम्स आर गोइंग टू राइट, अगर सपने पूरे होने वाले हैं तो तुमको समय निकालना पड़ेगा। अपने जीवन के 2 हफ्ते दे, शिद्दत से तैयारी कर, और उसके बाद तो जितनी बार एसएसबी देने जाएगा तू सेलेक्ट होगा। सर मेरा तो सर यही था, अभी मेरे को लगा था कि मेरे को और कोई एंट्री नहीं है, मेरे को और एंट्री मेरा पहले था कि एसएसबी से ना डर लगने लगा था। हाँ। कि यार एसएसबी यार ऐसे, अब मेरे को एसएसबी देने में मजा आ रहा था, मैं चाह रहा था कि यार बीटेक करा होता यार मैंने कहीं से, एसएससी टेक टीजीसी कोई एंट्री मिल जाए मेरे को बस, मैं जाके और मैं हो गया मैरिटम एकेडमी। ओके गाइस, अब दूसरा हमारा ऑनलाइन बैच भी है, हमारा शाम को 6:30 से 9 बजे तक होता है। फिर भी अगर टाइम नहीं मिलता, यू आर इन अ काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे आप एक सर्विस कैंडिडेट हो, या तुम्हारा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मैच ही नहीं कर पा रहे, तो गाइस डिजिटल एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, यानी कि अगर सीखना चाहता है, आई हैव गिवन एवरीथिंग। एंड दोस्तों मेरे हर एक कोर्स की एक वैल्यू है, वर्थ है, काम का ही कोर्स बनाऊंगा, राइट। इवन अभी नवजोत के साथ ही मैंने इतने सारे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे, सारी चीजें, मेरा बस पर्पस ये था कि ताकि तुम भी सीखो भाई, ताकि तुम लोगों को अगर ये 1 घंटे का इंटरव्यू या उससे कम का इंटरव्यू आप देखते हो तो इट शुड बी वर्थ इट, राइट। नवजोत अब ज्वाइन करने वाला 3-4 दिन में, यू आर गोइंग टू टेक योर ट्रेन, सॉरी हवाई जहाज, फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग, सो कैसा लग रहा है बस? सर मेरे को तो सर जब मैं फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा था ना सर, मेरे तो आंखों में मतलब आंसू टाइप आ गए थे। पहली बार वो होता ना कि खुद से एक टाइप से अर्न करी है ये टिकट, खुद पहली बार फ्लाइट में जाऊंगा, मतलब घर वाले कितनी खुश है, मतलब प्राउड वो मोमेंट होता है ना सर, एक कि मैं खुद को तो मेरे को कुछ मिल जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स ने, जिन्होंने मेरे को आज तक हर एक चीज दी हुई है, जो मांगा है मैंने सब दिया उन्होंने, उनके लिए कुछ कर पाया हूँ मैं ना सर, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अरे ग्रेट गाइस, बहुत सारा ज्ञान दिया नवजोत ने, बहुत सारी बातें बोली। नवजोत एनी फाइनल वर्ड्स? फाइनल वर्ड्स तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ आ जाओ, सीख जाओ, क्योंकि जब मैं दोबारा भी रिकमेंड हुआ ना सर, इस बार तो सर मेरा इंटरव्यू 1 घंटे 40 मिनट चला, एंड इस बार सर वो इंटरव्यू ऑफिसर थे वो मेरे पीछे पड़ गए थे, बात ही नहीं मान रहे थे, हर बात में काउंटर, हर बात में काउंटर। लाइक अगर आप मुझसे पूछोगे कि तेरा नाम क्या है, बोलूंगा नवजोत सिंह, कहेगा क्यों नवजोत क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, मतलब इतना ज्यादा काउंटर कर रहे थे। लेकिन सर मैं सीख के गया था ना कि वो तो बस मेरे को डाल रहा है प्रेशर में, एंड सर वहीं पे प्रेशर में मैं आया नहीं सर, मैं आराम से, नहीं सर ये सर ठीक नहीं सर, नहीं सर आप ऐसा कह रहे हो सर, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा नहीं है। अरे शाबाश, मैंने सर जो अपनी बात बोल दी ना सर, मेरा स्टैंड रहेगा इस बात पे, मैं पलटूंगा नहीं अब, क्योंकि ये सही चीज है। लेकिन एक जगह मैं पलटा था जहाँ पे मतलब ये चीज मैंने सीखी, अपना स्टैंड लेना है लेकिन अड़ियल भी नहीं बनना है। जैसे उन्होंने पूछा विच इज द बेस्ट एंट्री बीटेक या बीएससी में कौन सी है, मैंने बोला सर बीएससी बेस्ट है, मैं उसे सिलेक्ट हुआ। तो कहते सबसे ज्यादा एंट्रीज कौन सी देगी डिग्री? हाँ, मैंने बोला सर बीटेक देगी, तो कह रहे बेस्ट कौन सी? मैं बोला हाँ सर इन दिस रिगार्ड तो सर बीटेक हो गई, लेकिन सर मेरे को एक ही एंट्री चाहिए थी, तो मेरे बीएससी भी ठीक है। मतलब नॉर्मल चीजें, फैक्चुअल चीजें अच्छे से जो भी अपना है आंसर देना है, प्रेशर में नहीं आना है। प्रेशर में उसने सर ने मेरे को बहुत डाला, लेकिन मैं भी आया नहीं सर प्रेशर में। 1 घंटा 40 मिनट हंसते हंसते निकाले। तो क्या उसमें जीके क्वेश्चंस पूछे थे? कुछ नहीं सर, देख रहे हो, बिना जीके के क्वेश्चन पूछे भी बंदा प्रेशर में, और 1 घंटा 40 मिनट सर, मतलब सब कुछ इट्स ऑल अराउंड यू एंड यू सर। मतलब उन्होंने इतना पूछ दिया, तूने ड्रॉप किया, तूने ड्रॉप क्यों किया, ठीक है, तूने बीएससी करी क्यों करी? तो सर जो मैंने सेम आंसर पिछले इंटरव्यू में दिए थे ना, एग्जैक्ट सेम आंसर दिए सर, मान गए थे पिछले इंटरव्यू में, एकदम कन्विंस। माने नहीं कह रहे नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं सर, और बताओ, और बता देंगे। मैं और बताता गया, और बताता गया, पूछते गया, बताता गया। मतलब उन्होंने हर एक चीज पे मेरी क्वेश्चनिंग करी, और मैंने भी सर वही बात है ना, मैं इतना क्यों बता पाया कि मैंने हर चीज लिखी थी, मैंने हर चीज प्रिपेयर करी हुई थी। तो मैं वहां पे अगर मेरे को सोचने का टाइम भी चाहिए तो मैं अच्छे से जल्दी सोच पाऊंगा। तो वो चीजें मैंने करी, क्योंकि क्वेश्चंस में एग्जैक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता,
लेकिन जो मेरे क्वेश्चंस थे, जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, थे उसी के अराउंड। मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछा, मेरी फैमिली के फादर के बारे में घुमा के क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो ये सब इट्स ऑल अबाउट पर्सनल लाइफ। बहुत ग्रिल किया, बहुत चीजें पूछी, हर एक क्वेश्चन मतलब जो चीज मैंने करी है तो तूने ही क्यों करी है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, तेरे में क्या खास है। मैंने भी बताता गया सर, कोई बात नहीं। वीकनेस पूछी ना, कई बच्चे सर वीकनेस बताने से बहुत डरते हैं। हाँ। मैंने 5 वीकनेस दी सर उनको 5। बोला है सर वीकनेस है लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। और सर ये बहुत बड़ी बात है, बंदे को अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। अगर अपनी वीकनेस नहीं पता है तो, क्योंकि सर ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा एकदम से परफेक्ट है। सर मैंने एग्जांपल तक वहां पे सर जैसे चीजों को कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा एग्जांपल है कि क्रिकेट लिख रखा है सर मैंने इंटरेस्ट में, तो वीकनेसेस की बात करें तो कहता कि आपकी वीकनेस है ये हुआ। मैंने बोला सर विराट कोहली द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस सेंचुरी। और आउटसाइड ऑफ स्टंप की बात जो आउटस्विंगिंग बॉल होती है ना, उसमें विराट कोहली को भी दिक्कत होती है, उसकी वीकनेस है। अरे क्या बात है, वीकनेस हो सकती है तो सर मेरी वीकनेस क्यों नहीं हो सकती। लेकिन सर उसको भी पता ये वीकनेस है तो उसके ऊपर काम कर रहा है। सर मेरे को पता सर ये मेरी वीकनेस है, मैं काम कर रहा हूँ सर, सिंपल। दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, इतने में तो समझ जाओ। एंड गाइस आई अंडरस्टैंड कि यू नीड हेल्प, दिस इज अ प्लेस यू हैव टू कम गाइस, एंड दिस इज अ लोकेशन गाइस। मेरे ख्याल से लेट्स रैप इट अप। हमने बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया, बट नवजोत बड़ा अच्छा लगा तुम आए, राइट। एंड अब अच्छा लग रहा है कि वी हैव अ प्लेस जहाँ पे तुम आओ, इट्स योर एकेडमी, कम। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर मेरी मतलब अगर बच्चे जो लोग कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो उनसे उनको मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ सर यकीन मानो एसएसबी साइक आ जाओ। मैं प्रमोशन के लिए सर ने मुझे कुछ नहीं दिया है, रियल बात है। मैंने 3 अटेम्प्ट में नहीं करा, ऐसा थोड़ी कि सर 3 अटेम्प्ट में ओएलक्यूज नहीं है, मेरे बंदा थोड़ी चेंज हो गया हूँ मैं, लेकिन मेरे को 4th और 5th में यहाँ के पता चलेगा करना कैसे है। दोस्तों इट्स ओनली फ्यू थिंग्स, हर एक में क्वालिटीज होती है, सब में होती है। हाँ तुमको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए सर, एवरीथिंग इज। वही बात हो गई ना सर, मेरी जेब में 1000 रुपए हैं, मैं दुकान पे पहुंच के सामान लेने के लिए 800 का सामान है, मैं सामान तो ले सकता हूँ लेकिन सामान लूंगा देगा तो मेरे को तभी ना जब मैं उसको पैसे दूंगा। सर मैं एसएसबी पहुंच गया, क्वालिटीज हैं, बाहर नहीं फेंकूंगा तो मेरे को रिकमेंड कैसे करेंगे। जब तक दिखाओगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं, कैसे पता चलेगा। वही सर, अब वो चीज मैंने यहाँ पे आके सीख ली सर। बस दोस्तों मेरे ख्याल से काफी है। आई नो व्हाट यू हैव टू डू गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर नवजोत, लाइक यू कैन ड्रॉप इट इन योर कमेंट बॉक्स। नवजोत रिप्लाई कर दे, अदरवाइज मैं रिप्लाई कर दूंगा गाइस। क्योंकि सर जो आंसर मैं देने वाला हूँ ना, सर भी सेम आंसर देंगे, मैंने सीखा सर से ही है। मेहनत पूरी इसकी है और बाकी गणपति बप्पा मोरया। So guys, with this thing, let's wrap our session. Please subscribe to our YouTube channel. Join SLB Psych. SLB Psych की mobile application download करो. You will have all the information in a video details. So thank you everyone for staying connected.